यूनुस ने लगाई आग, योगी ने दी है वार्निंग। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जला दिए गए रात को। ये तस्वीरें देख रहे हैं, आग लगा दी है कट्टरपंथियों ने। घटनाओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू परिवार यहां रहते थे। बताया जा रहा है रोजाना में कट्टरपंथी पहुंचे, हिंदुओं को टारगेट किया, उनके घरों को निशाना बनाकर फूंक डाला है। लेकिन ताज्जुब और अफसोस इस बात का, बांग्लादेश जल रहा है और मोहम्मद यूनुस केक काट रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका देश जल रहा हो, देश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा अत्याचार हो रही हो और उस देश का संरक्षक केक काट रहा हो। तो यूनुस केक काट रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए बांग्लादेश में हिंदू रो रहे हैं, उनके घर उजाड़ दिए गए और जला दिए गए हैं। ये वो घर है। ये आप देख रहे हैं घर का मलबा जो कट्टरपंथियों ने जलाकर राख कर डाला है। और बांग्लादेश में जो रहा उसके खिलाफ कोलकाता में, बंगाल में प्रदर्शन हुआ तो वहां पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने लाठियां चलाई हैं विरोध करने वालों पर। इस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा। लोग सवाल पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से कि उनका क्या कसूर है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनका विरोध करने वाले बंगाल में मारे जा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, यूनुस लाठीचार्ज किया है। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, यूनुस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। यूनुस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। खड़े खड़े लड़की लोगों को उठा के फेंक रहे हैं। ये बंगाल तो बांग्लादेश की तरह बनते जा रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहा है, बंगाल में भी देखिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक आदमी को आधा मरा हुआ हालत में जला दिया है, जिंदा जला दिया लटका के। तो उस विषय में ये लोग कुछ नहीं बोलता है कि ये सिलेक्टिव माइंडसेट क्यों? पूछा जा रहा है कि आखिर चुनकर बंगाल में क्यों टारगेट किया गया, ये सवाल हो रहा है। उसके बाद आज देखिए कोलकाता में फिर प्रदर्शन हो रहा था। आपको बताऊं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम धमाका हुआ है। ढाका के माघ बाजार में धमाका हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। चश्मदीदों के मुताबिक फ्लाईओवर से बम फेंक दिया गया। बीएनपी के तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने से पहले यह बड़ी घटना हुई है। ये अब आपको दिखाऊं, ये जहां बम फेंका गया उस जगह की तस्वीर है। अभी बम धमाका हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद बस के शीशे टूट गए हैं, आप देख रहे हैं। ठीक মগবাজার এলাকা এবং এটা কিন্তু ঠিক মগবাজার মোড় থেকে একটু পিছে এবং যেটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে একজনের লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যেখানে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে এবং বোমা বিস্ফোরণের ফলে কিন্তু একজন নিহত হয়েছেন এবং धमाके के बाद की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं
धमाके में जो घायल है उनकी आप देख रहे हैं तस्वीरें। বাবা চলে আসলো, সে এখন অনেক কান্নাকাটি করতেছে। ছেলেকে বোম মারা, সে হত্যা কান্নাকাটি করতেছে। মারপর খালি হয়ে গেছে, একটা ছেলেকে চলে বাবা চলে আসলো, সে এখন অনেক কান্নাকাটি করতেছে। तस्वीरें अभी धमाका हुआ है, उस धमाके के बाद की तस्वीरें। एक शख्स की मौत हुई है, लोग रो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है और दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है। यूनिस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। हिंदुस्तानियों का हम सबका खून खौल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, चुन चुन कर हमला हो रहा है और आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेश में यह आग यूनुस ने लगाई है। हादी की हत्या हो या दीपू का मर्डर, क्या सब कुछ यूनुस के इशारे पर हो रहा है? जो यूनुस एक्शन की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या असल में वो बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक कर कुर्सी बचा रहे हैं? सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि तुरंत बांग्लादेश के अंदर दखलंदाजी करे और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को तुरंत वहां पर रोक लगाई जाए। बांग्लादेश को बनाया है तो हम मिटाने की भी कुव्वत रखते हैं। जैसे हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान को चुप कराया है, ऐसे बांग्लादेश को चुप कराना होगा। जैसे यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार में इसी तरह बंगाल में हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है। हिंदुओं के हक में जो भी साधु संत या संगठन आवाज उठाता है, ममता सरकार उन पर लाठी का जोर चलाती है और यूनुस सरकार की तरह दमन का रास्ता अपनाती है। और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूंगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए। देखिए जरा क्या हो रहा है, ये तस्वीर देख रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है, हिंदू परिवारों पर हमला किया गया बांग्लादेश में। इस बार चटगांव में कई हिंदू घरों में आग लगाई गई है और यह देर रात जब हिंदू परिवार खाना खाकर घर में सो रहे थे। आरोप है कि कुछ कट्टरपंथियों ने दरवाजा पहले बाहर से बंद किया, पेट्रोल डाला और आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। आधी रात आग लगने से हिंदू परिवारों में चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। लोगों ने किसी तरह खिड़की की दीवार तोड़कर जान बचाई, खिड़कियां तोड़कर, लेकिन कट्टरपंथियों की आग से 10 से ज्यादा कमरे जलकर खाक हो गए घरों के। और घर के बाहर कट्टरपंथियों की धमकी भरे पोस्टर चिपका दिए उन्होंने, जिसमें लिखा है तुम्हारे घरों में आग लगाएंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। पिछले हफ्ते इसी तरह बीएनपी नेता के घर पर आग लगाई गई थी और कट्टरपंथियों ने 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और आगजनी से बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाए, कहा है हिंदू अब किस उम्मीद पर बांग्लादेश में दोबारा घर बनाएंगे और बसाएंगे? क्या यूनुस हिंदू विरोधी जालिम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या वो हिंदुओं को मुआवजा देंगे या नजरअंदाज कर जलकर मरने देंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी वैसे भी बड़ी तेजी से कम हो रही है। जब बांग्लादेश बना तब हिंदुओं की आबादी 22% थी। 1974 में पाकिस्तान से अलग हुआ, आबादी घटकर 13.5% हो गई और आज ये घटकर करीब 8% तक पहुंच चुकी है। अब दिखाऊं मैं आपको कि बांग्लादेश में हिंदू कुछ कुछ जिलों में रहते हैं, पूरे बांग्लादेश में नहीं। बांग्लादेश की कुल आबादी का सिर्फ 8% हिंदू आबादी है। देखिए मैप है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में कुल आबादी है 17 करोड़, हिंदू आबादी है 1 करोड़ 31 लाख और कुछ जिले हैं जिसमें ठाकुरगंज में 22% हिंदू रहते हैं, सिलहट में 13.5% हिंदू रहते हैं, मौलवी बाजार में 24% हिंदू आबादी है, गोपालगंज में 27%, चटगांव में 12%, यहीं चटगांव में आगजनी की गई है और खुलना में 21% हिंदू आबादी है। तो इन कुछ जिलों में ही हिंदू आबादी रहती है और 8% आबादी है और उनके खिलाफ कट्टरपंथी कैसे अत्याचार और हिंसा कर रहे हैं वो रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस पर आज योगी आदित्यनाथ भी खुलकर बोले, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है।
आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पानी जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वो भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। योगी को आप सुन रहे थे, विधानसभा में गरज रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में जो मारपीट हुई उसके बाद आज बंगाल में फिर प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाई। दूसरी तरफ देखिए बंगाल के श्रीभूमि की तस्वीर है, वहां लोग सड़कों पर उतरे हैं। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा उसके खिलाफ भी, और जो कुछ बंगाल में हुआ। अब बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आखिर प्रदर्शनकारियों की गलती क्या थी, उन पर लाठी क्यों चलाई। नवनीत राणा कह रही हैं जागो, नहीं तो बांग्लादेश जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। अगर बंगाल में बाबरी बनेगी तो ममता सरकार वैसा ही करेगी जैसे बांग्लादेश में एक हिंदू को मारकर जला दिया गया। बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं साधु संतों ने प्रदर्शन किया तो ममता की पुलिस ने लाठी चलाई। ऐसा लगा कि हम बंगाल में नहीं बांग्लादेश में विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए ममता बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही हैं। कुणाल घोष टीएमसी के नेता ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। टीएमसी विदेश के मामलों में कुछ नहीं कर सकती है, हम सिर्फ निंदा कर सकते हैं जो कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कथावाचक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी नहीं, न्याय चाहिए। अब समय है जागने का, एकजुट होकर ताकत दिखाने का। सनातन की रक्षा के लिए पूरी दुनिया के हिंदू एक साथ खड़े हों। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे प्रदीप ममता बनर्जी ने हिंदू पर लाठीचार्ज चुना। दिग्विजय सिंह ने हिंदू युवाओं की लिंचिंग को सही ठहराया, और जर्मनी में बैठे राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष के नेताओं बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा पर भी खामोशी ओढ़ ली है। सुनिए जरा, सियासतदान सीधे बंगाल सरकार से सवाल कर रहे हैं। कई माइनॉरिटी हैं बांग्लादेश जैसे देश में, अगर वहां हमारा हिंदू सेफ नहीं है तो ये याद रखना हर वो एक जुल्म का हिसाब ये हिंदुस्तान के हिंदू ये 100% लेंगे, क्योंकि जब उनको देखा गया तो आज भी अभी भी हाथ पे और आंखों में आंसू आते हैं कि एक जीवंत बच्चे को ऐसा मारा गया और झाड़ से लटका के, पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया। तो हिंदू कब जागेंगे कि आने वाली लड़ाई ये सिर्फ एक हिंदू की नहीं, हम सब हिंदुओं की है। हर
और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूंगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं है। हमारे हिंदुओं के ऊपर लाठी चार्ज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करती है, और वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम क्रूरता और हत्या हुई, उसके खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक तरफ बाबरी की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू भाई के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको पश्चिम बंगाल के अंदर लाठी मिलती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए, और नहीं रोकते तो उसको नमक चावल पानी बंद करो। फिर भी नहीं मानते तो जनरल अरोड़ा की भांति भारत की सेना भेजो और बांग्लादेश का नामो निशान मिटा दो। कि पूरी दुनिया में जब भी मानवता मरती है, सनातनी जगत उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब जिंदे सनातनियों को, हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं पूरा विश्व जगत इस तरफ आवाज उठाता है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करता है। बांग्लादेश में जो आग लगाई गई है, इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि क्या इसके पीछे यूनुस का दिमाग है। सवाल उठ रहा है, हादी की हत्या हुई और हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश जल उठा, और हादी के भाई का कहना है कि हादी की हत्या के लिए यूनुस जिम्मेदार है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, हादी को बीच सड़क गोली मार दी गई। ये ई रिक्शा पर जा रहा था हादी, उसी दौरान बाइक सवार आए, गोली मारकर फरार हो गए। इतनी आसानी से एक युवा नेता को मार दिया गया जो बड़ी आवाज बन रहा था वहां। इसलिए आज हादी का भाई सामने आया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हादी का भाई आज सामने आकर, मीडिया के सामने आकर उसने कहा कि इसके पीछे यूनुस का हाथ है, यूनुस जिम्मेदार है। हत्या करेছেন, মনে রাখবেন ওসমান হাদি কোন এজেন্সি, কোন রাষ্ট্র, কোন তাবেদারের কাছে কখনোই মাথা নত করে না। देखिए जरा हादी का भाई क्या कह रहा है, यूनुस पर आरोप क्यों लगा रहा है। बांग्लादेश में मचे बवाल और हिंसा के पीछे क्या यूनुस का ही हाथ है? क्या यूनुस ने जानबूझकर हसीना विरोधी हादी की हत्या करवाई ताकि बांग्लादेश में चुनाव ना हो सके और यूनुस सत्ता में बने रह सके, और आरोप हसीना पर जाए क्योंकि हसीना विरोधी नेता था। उस्मान हादी की हत्या के बाद उनके भाई शरीफ हादी ने आरोप लगाए। 32 साल के उस्मान हादी बांग्लादेश के फायर ब्रांड नेता थे, भारत और हसीना विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और यूनुस पर सवाल उठा रहे थे। 12 दिसंबर को उस्मान हादी को किसी ने गोली मारी। हादी की मौत के बाद ही बांग्लादेश सुलग उठा। उनका भाई भी सड़क पर है और कह रहा है, मेरे भाई चाहते थे कि फरवरी तक बांग्लादेश में चुनाव हो जाए। हादी ने अधिकारियों से चुनावी माहौल को खराब ना करने का अनुरोध किया था। मेरा भाई किसी एजेंसी या विदेशी आकाओं के सामने नहीं झुका, तो यूनुस सरकार के अंदर से किसी ने साजिश के तहत उसे मरवा दिया। हत्यारों पर जल्द एक्शन हो जिससे मुल्क में चुनावी माहौल प्रभावित ना हो, और अगर यूनुस सरकार उस्मान हादी को न्याय नहीं दिला पाती है तो उनका हाल भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की तरह होगा। यह कहना है हादी के भाई का। जब तक हादी को इंसाफ नहीं मिलता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम बांग्लादेश की सड़कों पर मार्च और प्रदर्शन करते रहेंगे और एक दिन यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। सोचिए, जो हसीना के हटाए जाने के बाद आए थे यूनुस, आज उन्हें भगाए जाने की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा हादी का भाई क्या कह रहा है। हत्या करेছেন, अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दीजिए। आपने उस्मान हादी को मार डाला और अब उसी की लाश दिखाकर चुनाव टालना चाहते हैं। हादी चाहते थे कि फरवरी तक चुनाव हो जाए। हादी ने अधिकारियों से चुनावी माहौल को खराब ना करने का आग्रह भी किया था। मेरा भाई किसी एजेंसी या विदेशी आकाओं के सामने नहीं झुका, इसलिए उसे मार दिया गया। हत्यारों पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिससे चुनावी माहौल प्रभावित ना हो, लेकिन सरकार के काम में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई दी। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आपका हश्र भी शेख हसीना जैसा होगा। एक दिन आपको भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। उस्मान जीवित उस्मान हादीर चेয়ে शहीद उस्मान हादी। और देखिए हुआ क्या ये यूनुस ने करवाया या यूनुस के करीबी ने? हादी की हत्या हुई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश सुलगने लगा, बांग्लादेश में आग लग गई, बांग्लादेश में चुनाव होने फरवरी में, उससे पहले आखिर किसने उसे जलाया है? इसके बाद अगली तस्वीर देखिए हुआ क्या। इसके बाद भारत में प्रदर्शन शुरू हो गया। ये आज की तस्वीर है।
आज विकासनगर में यह प्रदर्शन हुआ है। हनन हुआ तो हिंदू हितों का हनन हुआ तो दूसरी तरफ देखिए जरा, असम में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनुस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और भारत में देखिए मांग क्या हो रही है। भारत में मांग हो रही है कि बांग्लादेश से बदला लिया जाए। परमाणु बम किस लिए रखे? बांग्लादेश के फाटक खोल करके वहाँ के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लेकर आओ, यहाँ बसाओ। जो यहाँ के बांग्लादेशी, इनको एक एक का कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा पर भेजो। सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, इस बार शुरू होगा बांग्लादेश से।